हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। तो आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गेम्स एट ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है शाम या संध्या। तो संध्या के समय का जो खेल होता है बच्चों का, उसी के ऊपर एक कहानी बेस है। इस कहानी में एक बहुत ही छोटे से बच्चे का कैरेक्टर है रवि, जिसके थ्रू इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चे के मन में जो इनोसेंस होती है, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसको कैसे सामने दिखाया जाता है। तो जो इस कहानी के राइटर हैं उनका नाम है अनीता देसाई। तो सबसे पहले अनीता देसाई के बारे में कुछ बातें जानते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपनी ये शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। दोस्तों, अनीता देसाई का पहले का नाम होता है अनीता मजूमदार। 1958 में उनकी शादी अश्विनी देसाई से हो जाती है, जिसके बाद इनका नाम अनीता देसाई हो जाता है। अनीता देसाई का जन्म 24 जून 1937 को मसौरी में हुआ था, जो कि आज के समय में उत्तराखंड में है। अनीता देसाई के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैक बर्ड, वेयर शैल बी गो दिस समर। तो जो अनीता देसाई के 4 बच्चे हैं, जिसमें कि एक बुकर प्राइज़ विनर नॉवेलिस्ट किरण देसाई हैं। किरण देसाई जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है अपने नॉवेल्स के लिए, वो अनीता देसाई की ही बेटी हैं। अनीता देसाई को गार्जियंस चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज़ मिला था 1983 में, जो कि इनकी स्टोरी द विलेज बाय द सी के लिए मिला था। इनको पद्म भूषण मिला है 2014 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फायर ऑन द माउंटेन के लिए, जो कि 1978 में मिला था। तो चलिए आज की अपनी शॉर्ट स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी में कुछ बच्चे हैं। बच्चों का नाम है मीरा, रघु, मनु और रवि। रवि इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। रवि के ही आसपास ये सारी कहानी घूमती है, जिसमें रघु जो है वो सबसे बड़ा लड़का है और जो सभी गेम्स को, सभी खेलों में सबसे ज़्यादा निपुण है ना। मीरा जो है वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, और रवि और मनु उनमें सबसे छोटे हैं। होता क्या है कि गर्मी का दिन था और दोपहर में बच्चे कुल मिल करके अपनी माँ से इस शर्त पर बाहर खेलने जाने के लिए मना लेते हैं कि वो घर के बरामदे में ही रहेंगे, बहुत बाहर नहीं जाएंगे। और फिर जब शाम का समय होता है, वो सब निकलते हैं, लुका छुपी का खेल खेलते हैं। उसमें सबसे पहले ये डिसीजन लिया जाता है कि सबसे पहले चोरी कौन लेगा। होता है ना, बच्चों में ये होता है कि सबसे पहले कौन चोर बनेगा जो सबको ढूंढेगा। तो मीरा ने फैसला किया कि सबसे पहले रघु बनेगा चोर, क्योंकि रघु सबसे बड़ा है उसमें, उन सभी में। तो रघु से बचने के लिए सब अपने अपने जगह पर जहाँ पे उनको छुपना होता है जा कर के छुप जाते हैं और बिखर जाते हैं। जब रघु ढूंढने निकलता है बच्चों को, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता है मनु, वो सबसे पहले आउट हो जाता है, उसको मनु पकड़ लेता है। और एक छोटा बच्चा जो रवि होता है, जो एक इस शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। एक छोटा सा गराज होता है, और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मनु को ढूंढ लिया गया है, तो वो चुपचाप एक छोटे से छेद से निकल के एक बहुत दिन से बंद पड़े हुए शेड में, शेड मतलब एक छप्पर कह सकते हैं, है ना, एक छप्पर में जाकर के छुप जाता है। वो चूँकि वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और होता है ना कि जब अचानक से हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उसको बस केवल वहाँ पे जाकर के बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है मरे हुए जानवरों जैसी, लेकिन फिर भी वो छुपने के लिए वहाँ पर जाकर के छुप जाता है। अब दोस्तों, मैं रवि के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रवि चूँकि छोटा है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इन सब से तेज़ कैसे बनूँ, मुझे कैसे ये इन सबको कैसे लगे कि मैं भी बहुत तेज़ हूँ, बहुत ही बुद्धिमान हूँ। इसलिए रवि को ये बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है कि मैं ऐसी जगह छिपूँगा कि इनमें से मुझे कोई नहीं ढूँढ पाएगा और मैं ये गेम जीत जाऊँगा। और अगर मैं ये गेम जीत जाऊँगा तो सभी को पता चल जाएगा कि हाँ, मैं भी बहुत तेज़ तर्रा लड़का हूँ, मुझ पर भी सबका ध्यान जाएगा। तो सबके ध्यान को आकर्षित करने के लिए रवि ऐसे जगह पर जाकर के छुप जाता है जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। हालाँकि उस शेड में रवि को डर तो लगता है, वो सोचता है कि कहीं यहाँ पे साँप ना हो, कहीं पे बिच्छू ना हो, है ना? और वहाँ पे बदबू भी आते हैं जानवरों के। लेकिन फिर भी वो जीतने के लिए इतना लालायित है, इतना ज़्यादा जीतने के लिए उत्सुक है, वो अपने आप को लोगों के सामने रखने को, अट्रैक्ट कराने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान देता। अब वहाँ पे रवि छुपा हुआ होता है और रघु इधर एक-एक करके सभी बच्चों को ढूँढता रहता है, और फिर रघु
ढूँढते-ढूँढते उस शेड के दरवाजे पर आ जाता है एक डंडा लेकर के। तो रघु कुछ देर तक उस डंडे को उस दरवाजे पर पीटता है, लेकिन रवि वहाँ से नहीं निकलता। तो रघु को लगता है कि शायद यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो रवि क्या सोचता है कि अब लगता है रघु यहाँ से चला गया है और वो मुझे नहीं ढूंढ पाया। तो इस चीज़ को सोच करके वो बहुत ही खुश, अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रवि को अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर थोड़ी सी गुदगुदी महसूस होती है। तो उसको लगता है कि आखिर ये क्या है, तो वो हाथ डालता है पीछे, तो उसको दिखता है कि वहाँ पे एक मकड़ी रेंग रही होती है उसके गले पे। तो वो उस जगह पर एकदम से शांति से खड़ा हो जाता है कि चुपचाप से, कि वहाँ पे जो मकड़ी है वो चुपचाप से निकल जाए। अब चूंकि अंदर जब रवि कुछ देर तक रुक जाता है, जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, थोड़ी देर तक आप वहाँ पे रुक जाते हैं, तो आपको वहाँ पे चारों ओर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगती हैं। तो रवि को भी वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होती हैं अब। तो रवि को एक पुराना बाथ टब दिखता है, तो रवि जाकर के उस बाथ टब में छुप जाता है। खैर अब काफ़ी समय हो चुका है और रवि को लगता है कि अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए हैं ये लोग, और इतना समय भी हो गया है, लगता है ये लोग हार गए हैं। तो इसका मतलब है अब मैं जीत गया हूँ। तो अपने जीत जाने से उत्साहित होकर के रवि जब वहाँ से निकलता है, उसकी आंखों से जीतने का जो जज्बा होता है वो दिखता है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं कि वो इस गेम में अपने भाइयों को हरा चुका है और वो विनर हो चुका है। अब वो सोचता है कि सभी की जो नज़रें हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, सबको लगेगा कि हाँ, रवि भी तेज लड़का है और उसने भी हरा दिया है सबको गेम में, रघु को। लेकिन जब वो निकलता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे जितने ही बच्चे थे वो किसी और गेम की तैयारी कर रहे हैं। असल में होता यह है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो लोग रवि को इतना कम आंकते हैं, इतना भी लायक नहीं समझते हैं, कि वो लोग भूल चुके होते हैं कि रवि भी इस गेम में शामिल है, वो भी खेल रहा है। वहाँ पे पहुँचता है जब रवि, तो उसको दिखता है कि वहाँ पे जितने ही बच्चे हैं वो अपनी बाहों से एक सुरंग बना रहे हैं, और साथ में जो बच्चे हैं वो गीत गाते हुए एक ट्रेन की तरह से उस सुरंग के अंदर से निकल रहे हैं। और वो जो गाने गा रहे हैं वो किसी के मरने पे गाने गाया जाने वाला गाना होता है। जैसे जो एलिजी होते हैं, वो जब किसी के मरने पे जो गाना गाया जाता है उसको कहते हैं, तो वो गाने वो लोग गाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है रवि, तो ये देख कर के रोने लगता है कि उसको कोई ध्यान नहीं देता, किसी को इतना नहीं पता कि वो भी गेम में खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। तो ये सब देख कर के वहाँ पे जो रघु और जो एक लड़की है जिसका नाम है मीरा, वो दोनों उसको समझाते हैं, चुप कराते हैं। रघु कहता है अच्छा ठीक है चल चुप हो जा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुझे हम लोग ध्यान नहीं दिए, ऐसा कुछ भी बोल के। तो मीरा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे सब जो ट्रेन बन रहा है, पीछे तुम भी एक डब्बा बन के लग जाओ और साथ में मरने वाला गाना गा के इसके सुरंग के अंदर से निकलते रहना। तो वो ऐसा करने से मना कर देता है और अपना अपना मुंह घास की तरफ करके लेट जाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो मर गया है। तो यहाँ पे जो मर जाने का है सीन जो दिखाया गया है रवि के द्वारा, वो सिंबलाइज़ किया गया है कि इंसान के अंदर की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उस समय मर जाती है बच्चों के अंदर की, जब उनको उनके मन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको कहानी समझ में आई, कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी और कहानी जाननी है तो आप कमेंट करके अपनी कहानी को बोल सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा आपकी वो कहानी कंप्लीट करने की। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।